हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है पौधों में स्टोमेटा के खुलने का नियमन किसके द्वारा होता है। ए है लाल प्रकाश द्वारा, बी है नीले प्रकाश द्वारा, सी है फार लाल प्रकाश के द्वारा और डी है अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है रंध्र, जिसको इंग्लिश में स्टोमेटा भी बोलते हैं। स्टोमेटा, तो स्टोमेटा क्या होते हैं? ये पत्ती की पत्ती की पत्ती की बाह्य त्वचा पर उपस्थित छिद्र होता है, जिसमें क्या होता है, छिद्र के दोनों तरफ दो वक्राकार गाढ़ सेल उपस्थित होती है, जिन्हें रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका कहते हैं। अब इसके चारों ओर सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो ये है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका और ये है द्वार कोशिका और ये है छिद्र। इस प्रकार ये हमारे एक रंध्र की संरचना होती है। तो हमारे जो स्टोमेटा के खुलने का जो नियमन है रंध्र के खुलने का नियमन, रंध्र के खुलने का नियमन जो होता है वो, या नियंत्रण जो होता है, नीले प्रकाश द्वारा होता है। नीले प्रकाश, जैसे कि हम एक ग्राफ बनाते हैं, उसमें एक एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं। तो नीचे क्या लेते हैं? प्रकाश, और ऊपर लेते हैं नीला और लाल रंग। नीला प्रकाश और यहाँ हम लेते हैं टाइम टी, समय। लाल और नीला प्रकाश, तो जब लाल प्रकाश देते हैं तो जो हमारा रंध्र होता है वो टाइम के साथ इतना ही खुल पाता है और सैचुरेट या संतृप्त हो जाता है। लेकिन जब नीला प्रकाश देते हैं तो नीला प्रकाश देने पर हमारा जो स्टोमेटा है वो इतना ज्यादा खुलता है। तो इसका मतलब होता है जो नीला प्रकाश है वो ही हमारे स्टोमेटा को खुलने का नियमन करते हैं। नीला प्रकाश और ये है लाल प्रकाश। लाल प्रकाश, तो इस प्रकार जो नियमन होता है स्टोमेटा के खुलने का वो नीले प्रकाश के द्वारा किया जाता है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है, लाल प्रकाश क्या होता है, आधा ही खुलता है कि वो सैचुरेशन आता है। लेकिन जब नीला प्रकाश देते हैं तो ये पूरे रंध्र को खोलने में सहायक होता है तथा इसका नियमन करते हैं। तो यहाँ नीले प्रकाश के द्वारा होता है। तो हमारे बाकी के विकल्प कट जाएंगे और विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।